जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? क्लास के लिए मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स तश्कील दें। वो पैरामीटर्स किस्म या नंबर में मुख्तलिफ होने चाहिए। अब देखें कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करें। इक्लिप्स में मेरे पास दो वेरिएबल्स और एक मेथड के साथ क्लास स्टूडेंट है। पहले एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं। तो टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस में इंट नंबर कॉमा स्ट्रिंग द नेम। कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें रोल नंबर इज इक्वल टू नंबर और नेम इज इक्वल टू द नेम। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। लिहाजा नेम मेथड में टाइप करें न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। हम एक एरर देखते हैं। ये कहता है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इज अनडिफाइंड। ये इसलिए है क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर तश्कील दिया है और हम बगैर पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। लिहाजा हमें आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है। तो पैरेंथेसिस में टाइप करें 22 कॉमा डबल कोट्स में राम। हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गया है। मेथड को कॉल करें। तो न्यू से पहले टाइप करें स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्ट s को इस्तेमाल करते हुए मेथड स्टूडेंट डिटेल कॉल करें। प्रोग्राम सेव और रन करें। हम आउटपुट देखते हैं 22 और राम। अब पैरामीटर के बगैर कंस्ट्रक्टर तश्कील दें। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट में रोल नंबर इज इक्वल टू 0 और नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में हाइफन बगैर नाम का। अब पैरामीटर के बगैर कंस्ट्रक्टर तश्कील दें। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इस वक्त हमें कोई एरर नजर नहीं आया क्योंकि हमने पैरामीटर के बगैर कंस्ट्रक्टर तश्कील दिया। फिर s1 डॉट स्टूडेंट डिटेल। प्रोग्राम को सेव और रन करें। तो आउटपुट में हम देखते हैं 0 और डैश जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ दो कंस्ट्रक्टर हैं। दोनों कंस्ट्रक्टर्स का एक ही नाम है। लिहाजा पैरामीटर के नंबर और टाइप पर मबनी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का फायदा देखें। माने कि अब हम दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट s3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सेमीकोलन। अब पैरेंथेसिस में माने कि मैंने पहले नेम आर्गुमेंट और फिर रोल नंबर दाखिल किया है। देखें क्या होता है।
तो डबल कोट्स में राजू, 45। हम एक एरर देखते हैं जो कहता है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विद द पैरामीटर स्ट्रिंग कॉमा इंट इज अनडिफाइंड। आइए कंस्ट्रक्टर को तश्कील दें। तो टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग द नेम कॉमा इंट आर नंबर। यहाँ पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है और दूसरा पैरामीटर इंट है। फिर कर्ली ब्रैकेट में रोल नंबर इज इक्वल टू आर अंडरस्कोर नंबर और नेम इज इक्वल टू द अंडरस्कोर नेम। प्रोग्राम सेव करें। अब हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गया है। मेथड को कॉल करें s3.studentDetail। प्रोग्राम को सेव और रन करें तो हम आउटपुट देखते हैं 45 और राजू। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं हम पैरामीटर्स के बारे में परेशान नहीं होते जो हम पास कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ कई कंस्ट्रक्टर तश्कील दिए हैं, लिहाजा सही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है। इसलिए अब हम एक कंस्ट्रक्टर तश्कील दे सकते हैं जो सिर्फ एक पैरामीटर लेता है जो रोल नंबर है। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस में इंट num, कर्ली ब्रैकेट्स में रोल नंबर इज इक्वल टू num और नेम इज इक्वल टू नो नेम। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट s4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस वक्त हम एक सिंगल आर्गुमेंट पास करेंगे, लिहाजा 61 पास करें। फिर s4 डॉट स्टूडेंट डिटेल। प्रोग्राम को सेव और रन करें। आउटपुट में हम देखते हैं रोल नंबर के लिए 61 और नेम के लिए नो नेम। जैसा कि हम देख सकते हैं सही ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब नया एग्जीक्यूट होता है। मज़कूरा पैरामीटर्स की बुनियाद पर सही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया है। इस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल। खुद तशखीस के लिए एम्प्लॉई क्लास के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाएं और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खानगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।